अति उत्साह की मार और वादों की भरमार अब हिमाचल सरकार पर भारी पड़ना शुरू हो गई है। बेरोजगारों की फौज को रोजगार शगुन ना तो भाजपा ने दिया था और ना ही अब कांग्रेस की सरकार दे रही है। बेरोजगारों के सपनों को सरकारों ने ऐसा ब्याह शादी वाला कपड़ों का शगुन बनाकर रख दिया है जिसे ना देने वाला रखता है ना लेने वाला। पहले बेरोजगारी के कपड़ों का शगुन भाजपा के पास पड़ा था, अब कांग्रेस के पास है, यानी बेरोजगारी का शगुन आगे से आगे पास आउट होता जा रहा है और बेरोजगार सियासत के बाजार में बेमोल साबित हो रहे हैं। छोटा शिमला में रोजगार के खातिर बड़े बड़े धरना प्रदर्शन एक दौर में चंडीगढ़ के मटका चौक पर होने वाले प्रदर्शनों की तरह हो रहे हैं, पर रोजगार के दर्शन किसी को होते नहीं दिख रहे हैं। बात करते हैं शिमला में धरना प्रदर्शन कर रहे जेबीटी कुनबे की। सरकार इनकी जगह बीएड किए हुए लोगों को जॉब दे रही है। इसी बात को लेकर जेबीटी वाले गरमाए हुए हैं। इनका सीधा मानना है कि जब कायदे से हम लोग पात्र हैं तो फायदे की बारी बीएड क्यों? इनका क्या पाप है और बीएड वालों का कौन सा ऐसा पुण्य है जो भेदभाव हो रहा है? सुनिए जरा। और अभी आप देखेंगे रिक्रूटमेंट जो है वो पीछे हुआ है कुछ समय पहले, जिसमें जेबीटी की पोस्ट पर बीएड के लोगों को नौकरी दी गई है, जिसमें ऐसे ऐसे लोग भी थे जो 40% मार्क्स जिनके 12th में थे, जो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं है, उनको भी नौकरियां मिली है। डिस्पाइट उसके भी हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है इस समय कि जो नौकरी जेबीटी को मिलनी चाहिए वो जेबीटी को ही मिलनी चाहिए और वो जेबीटी का हक है उस पर। और हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक कि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। आश्वासन मिलते हैं, इस बार भी आश्वासन मिला था कि अभी हम जो है इस रिक्रूटमेंट को नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट जो है वो नहीं आगे करेंगे जब तक कि हमारा एनसीटी का जो केस जो है, जो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस समय, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर वो हमारे फेवर में आता है तो फिर हमारे अकॉर्डिंगली जो रिक्रूटमेंट थी वो होनी थी, मतलब उसमें जेबीटी को मौका मिलेगा। लेकिन उस रिजल्ट से पहले ही सरकार ने, सिर्फ कुछ दिनों की बात बाकी थी, अगर वो वेट करना चाहते तो कर सकते हैं, 12 जुलाई के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी वेट नहीं किया सरकार ने। और किस चीज की जल्दी थी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी जल्दी की वजह से अभी 40,000 से ज्यादा जेबीटी प्रशिक्षु जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में सफर कर रहे हैं। सीधी सी मांग है कि जेबीटी की जगह जेबीटी को ही लगाया जाए, मगर एक सवाल सरकार से जरूर बनता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है और अभी इस पर फैसला आना बाकी है, फिर फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? ये आंकड़ा कोई कम नहीं है कि 40,000 से ज्यादा जेबीटी प्रशिक्षु प्रभावित हो रहे हैं। खुद कोई नेता चंद वोटों से हार जाए तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है कि सरकार में तो उसने होना था, गड़बड़ी हो गई, वो भी सिर्फ 5 साल के रोजगार के लिए। यहाँ तो जिंदगी भर के रोजगार का सवाल है। अब कोई भी सरकार जो अपनी छवि निर्माण के लिए अंधाधुंध बजट फूंकती है, ये बात सुन ले और अंदाजा लगाए कि उसका छवि निर्माण कैसे हो रहा है। इसकी वजह एक तो ये इतनी ज्यादा लंबी लड़ाई, दूसरा सर सरकार का एकदम नकारात्मक रवैया हमारे प्रति। आश्वासन मिलते हैं फिर धोखाधड़ी हो जाती है। इससे पहले सर कितनी बार, 1 महीने के अंदर कितनी बार चौड़ा मैदान धरना हुआ, विधानसभा धरना हुआ, डायरेक्टेड बैठे सर, तो सर लोग थक भी गए हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया ना इस जेबीटी के नाम पे सर, तो अब अपने आप इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सर दिख रहा है हमारी स्ट्रेंथ पे। ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ हमारी कल काफी थी, पर आज हम लोगों ने, चलो यहाँ प्रेफर भी नहीं कर रहे थे ये लोग बैठना कि आपको हम अलाउ नहीं करेंगे ज्यादा लोग बैठना सर, तो इसलिए भी हमने स्ट्रेंथ कम रखी है यहाँ पे सर। सर पहले तो सर एसपी सर कंटिन्यूसली हम लोगों से बात कर रहे थे कि आप लोग प्लीज यहाँ ना बैठे, यहाँ ये आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, धारा 144 यहाँ पे रहती है, आप लोग ना बैठे। पर सर हम लोग फोर्सफुली बैठे हैं और सर एडवोकेट जनरल हमारे पास मिलने आए थे सर। रोजगार के घर में बसने की चाहत आपने सुन समझ ली होगी। सरकार का नकारात्मक रवैया, धारा 144 का जिक्र, सरकारी मानसिकता, बहुत बड़े सवाल बवाल हैं इन अल्फाजों में। सरकार को समझना होगा कि बेरोजगारों की फौज में उसके लिए कितना प्यार, सुख, लगाव बचा हुआ है। क्या ऐसी छवि कोई भी सरकार चाहेगी? रोजगार की मंडी में जो मंदी है वो क्या सरकार की कीमतों में तेजी देने वाली है? खैर, अभी तक तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दिवाली के त्योहार में अक्सर घर घर की धकेली जाने के लिए मशहूर मिठाई सोन पापड़ी जैसे ही हालात बेरोजगारों की भी है। बेरोजगारी के डिब्बे कभी भाजपा के घर तो कभी कांग्रेस के घरों में धक्के खाने के लिए धकेले जाने का रिवाज सा बन गया है। बेरोजगारी की सियासी मिठास नेताओं को पसंद है, इसका डिब्बा घूमे जा रहा है और चक्कर बेरोजगारों को आ रहे हैं। आए भी क्यों ना, 6 महीने सरकार दे, कदी प्रदर्शन तक कदी चीखो पुकार दे, इतिहास गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।